अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हम आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50 के जरिए। जोशीमठ में गहराए संकट पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल बैठक। पीएम मोदी के प्रधान सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड के आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। जोशीमठ के हालात पर होनी है चर्चा। जोशीमठ में बिगड़े हालात पर पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ली जानकारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ी हैं। सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र की दीवारें दरकने लगी। एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर दिखने लगा असर। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। मनोहर बाग में घरों और खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं, दहशत में हैं। जोशीमठ के सिंघधार इलाके में स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब है। मकानों में चौड़ी हुई दरारें, मकान पूरी तरह से झुके हैं। जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में हर तरफ दरारें बढ़ी। नेशनल हाईवे पर मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं। हाईवे पर बना मारवाड़ी ब्रिज काफी अहम है। जोशीमठ में दरारें सेना के इलाके में बढ़ रही है। यहां सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात है, जिसमें करीब 9000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट तैनात है। गोवा में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान। कहा, हम सबका डीएनए एक ही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोग भी शामिल। कल पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत दुनिया का तीसरा आकर्षक इन्वेस्टमेंट केंद्र। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का काम किया। प्रवासी भारतीय इस पर गर्व कर सकते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 नए मंत्री बनाए गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने दिलाई मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बालाकोट में घुसपैठ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके की घेराबंदी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में आतंकियों के खिलाफ एक्शन में सुरक्षा बल इलाके ने चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई। प्रिंस की हालत खराब होने के कारण जम्मू एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन आज उसने भी दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 लोगों की अस्थियां हरिद्वार में की जाएगी विसर्जित। डांगरी में गांव वालों ने किए अस्थियों के अंतिम दर्शन। मुंबई को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में हुई बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने मलाड इलाके से एक आदमी को हिरासत में लिया। कल मुंबई पुलिस के कंट्रोल में आया था धमकी भरा कॉल। दिल्ली के कंजावला केस में बड़ा पर्दाफाश। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजलि कार से नीचे फंसी थी। पहले की पूछताछ में आरोपियों ने सुनाई थी झूठी कहानी। दिल्ली के कंजावला केस में 7वें आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अंकुश पर आरोपियों को शरण देने और जानकारी छिपाने का आरोप है। दिल्ली के भजनपुरा में 50 साल की महिला पर हुई फायरिंग में जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। गोली चलाने से पहले नाबालिग लड़की और महिला के बीच हुई थी मारपीट। नाबालिग रेप पीड़िता ने आरोपी की मां पर चलाई थी गोली। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने एक महिला और आदमी को जमीन पर गिराकर पीटा। यूपी के प्रयागराज में वकील और डाकघर के कर्मचारियों के बीच मामूली विवाद में मारपीट। वकीलों ने डाकघर में की तोड़फोड़। वहां लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड। यूपी के मुरादाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक महिला ने समिति प्रबंधक की चप्पल से पिटाई की। समिति प्रबंधक पर महिला से संबंधों के बारे में पर्दाफाश करने का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यूपी के जालौन में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। करोड़ों की संपत्ति गिर गई कुर्क। अलग अलग इलाके में 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बदमाश ने एक दुकान मालिक को पिस्तौल दिखाकर दी धमकी। धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लेकिन रेपसराय थाना में नाइजीरिया के लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बिना वीजा के आरोप में वहां रह रहे 4 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में ले लिया। बिहार के सीवान में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। 2 ट्रकों से शराब की खेप हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। 25 किलो आईईडी बरामद। धमाके के लिए सड़क पर प्लांट किए गए आईईडी को किया गया डिफ्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 गैंगस्टर के अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख बताई गई।
दिल्ली की सदर बाजार इलाके में दीवार गिरने से मची अफरा तफरी। हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार की राजधानी पटना में एक लड़की की हत्या के बाद हंगामा। नाराज परिवार और गांव वाले हाईवे जमकर किया बवाल। देर रात बदमाशों ने लड़की की गोली मारकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में रहायशी इलाके में तेंदुए के आने से दहशत। तेंदुए ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने तेंदुए को घर में बंद किया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरा में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को भालू बीच रास्ते पर मस्ती करते नजर आए। 3 भालू का ये परिवार पर्यटकों के गुजरने वाले रास्ते को खोदते हुए दिखा। मुंबई के क्राफर्ड मार्केट के पास दुकानों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हादसे में लाखों का नुकसान। हैदराबाद में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के सहारनपुर में देवबंद में एक मोबाइल फोन की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची। हजारों रुपए की कीमत के मोबाइल जलकर खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 घरों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घरों में रखा सारा सामान खाक हो गया। पशु भी आग में झुलसे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कैसे भी आग को काबू किया गया। लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री रिकॉर्ड। अगले कुछ दिन इसी तरह का तापमान बने रहने का अनुमान। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन। यूपी की प्रयागराज में केसरीनाथ त्रिपाठी के घर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी की मां हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। सार्वजनिक श्रद्धांजलि हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन 14 जनवरी तक चलेगा। उत्सव G20 पर रखी गई थीम। G20 के सभी देश भी इस पतंग उत्सव में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चों ने निकाली सांस्कृतिक रैली। हाथ में भागवत गीता लेकर रंग बिरंगे परिधान में नजर आए। महायुद्ध में रूस ने पहली बार किया फुल सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन ने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का लगाया आरोप। रूस ने दावे गलत मानता है। अमेरिका के टेक्सास में बड़ी संख्या में उतरे लोग। अब पासों में चर्च के बाहर किया मार्च। प्रवासियों के साथ कई लोगों ने भी किया प्रदर्शन। इजराइल में लोगों ने किया प्रदर्शन। कई नई सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। मैक्सिको की राजधानी में 2 ट्रेनों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। 57 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी।